हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी साथियों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे यानी रीडर एकेडमी विद जहन पे स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए और यदि आपको वीडियो पसंद आए स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर प्रतिदिन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज से जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वॉइस यानी कि नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नरेशन पर और वीडियो एक दो बनने वाली होगी तो उससे बना देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, उतना जो है कि जितना पढ़ा सके उसको कवर करिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। देखिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद इसका प्रैक्टिस भी लाएंगे, तो कोशिश करिए कि जो है कि इसके कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, तो यहां से हम वॉइस की बात करते हैं तो होता है वॉइस का स्टार्ट। चलिए, बहुत ईजी समझेंगे आसान भाषा में। चलिए, तो होता क्या वॉइस है क्या, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ दोस्तों? इसे हम सब्जेक्ट कह देंगे, शॉर्ट में इसे वर्ब कह देंगे और इसे ऑब्जेक्ट कह देंगे। अब होता क्या है, जो सब्जेक्ट है वर्ब है, यानी कि हम कोई भी सेंटेंस की बात करते हैं, वाक्य की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट में कौन कौन होता है, ये जान लीजिए। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। याद रखिएगा, ये बातें जरूरी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? या तो प्रोनाउन आएगा। क्लियर हुआ? एक और भी पॉसिबिलिटी है, डूएर आएगा। डूएर को कहते हैं क्या कहते हैं? करने वाला। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? करने वाला। भाई खुद जो कार्य करेगा, करने वाला। क्लियर हुआ? इसमें भी डूएर आएगा, करने वाला। क्या हो जाएगा? करने वाला। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। और वर्ब की बात करें, वर्ब क्या है? तो वर्ब एक डूइंग वर्ड है। कैसा है? एक डूइंग वर्ड है, या इसी को हम कहते हैं एक्शन वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? एक्शन वर्ड है। चलिए, यहां समझते हैं, यानी कि यहां से हम क्या किए, तो समझ लिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसको क्लियर कर लिए। तो सब्जेक्ट में नाउन आएगा। नाउन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है, जो है कि किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब जो है क्या? एक्शन वर्ड है, जो क्या कार्य को दिखाता है। जो कार्य को दिखाता है उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्या? वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी क्या है? कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का क्या है? रूप। क्या है? रूप, जुड़वा भाई। देख रहे हैं, नाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन है, डूएर है, यहाँ पर डूएर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? इसी के जुड़वा भाई है कि नहीं? इसका हम कॉम्बिनेशन बताएंगे कैसे होता है। चलिए, यहां तक समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ रहे कि वॉइस क्या है। तो वॉइस क्या है? वॉइस का डेफिनेशन लिखना चाहते तो क्या होगा? लिखिए, वॉइस का डेफिनेशन। वॉइस क्या होता है? वह क्रिया जो अपने कर्ता के द्वारा, जो अपने कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा व्यक्त की जाती है। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्त की जाती है, उसे वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वॉइस कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि मतलब इसमें क्या होगा? एक दो ही काम होगा, जो कर्ता के द्वारा व्यक्त किया जाएगा और कर्ता के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो या तो सब्जेक्ट पहले आएगा या तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। याद रखिएगा। अब जब व्यक्त किया जाएगा तो जैसे कह दिया जाए, तो समझिए, पहले इसको पैटर्न समझ लीजिए। जब सब्जेक्ट आएगा, यानी कहने का मतलब यह है, यहां से समझिए, इसको नीचे इसको मिटाते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, थोड़ा क्रम में चलेंगे तो बहुत बेस्ट होगा।
अब ये क्या हो गया, इस तरह से भी पैटर्न बने आपका, यदि इस तरह से पैटर्न बनता है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जस्ट अभी बता चुके हैं, क्लियर हुआ, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जब पैटर्न इसका अपोजिट हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए प्लस वर्ब हो जाए प्लस सब्जेक्ट हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए, तो इसका इस प्रकार का पैटर्न क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। ये बात याद रखें। यानी कि अब बताएं वो क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा व्यक्त की जाती है उसे वॉइस कहते हैं, यानी कि वॉइस कहते हैं। और वॉइस में क्या होता है, वॉच होता है, क्लियर कर चुके हैं। जैसे कह दिया जाए he reads English, he reads English, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। एक बात याद रखिए, बहुत सिंपल सा तरीके में बता रहा हूं, जहां सब्जेक्ट पहले आ जाए वह क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस होगा। किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। तो क्या हो गया, किसमें, एक्टिव वॉइस में, दो तरह से हो गया। अब वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट द्वारा व्यक्त की जाती है उसे वॉइस कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा व्यक्त की जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमें सब्जेक्ट द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट पे कार्य होता है, एक क्या होता है, एक सब्जेक्ट खुद करता है और एक सब्जेक्ट पे कार्य होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, इस इसको हम क्या कर लिए, इंग्लिश ला लिए। इंग्लिश मत समझेंगे कैसे आ रहा है, बस समझा रहे बस यहाँ क्या है, तो इंग्लिश यूज हो जाएगा। इसे कॉन्सेप्ट परीक्षा में नहीं पूछता, आपको सिर्फ वॉइस दे देगा और पूछ लेगा भैया चेंज कर दीजिए, तो आपको वॉइस आता है, नहीं चेंज कर पाए तो वॉइस नहीं आता है। तो सीधे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश इज रीड बाय हिम, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। अब में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इंग्लिश वो भी ऑब्जेक्ट, क्या समझिएगा। अब ये क्या, इसका चेंज हो गया, इसका अब प्लेस चेंज हो गया, जिससे प्लेस चेंज हो गया क्या हो गया, वह इसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। चलिए अब कैसे पहचाने कि होता क्या, अब इसे खास पता ये चल रहा है कि इसमें से ये सब्जेक्ट है, इसमें एक्टिव या है, और इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट पैसिव है। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव है और सब्जेक्ट पैसिव है। इसका मतलब है क्या, एक तो दो बातें निकल के इसमें आती हैं, दो बातें क्या निकल के आती है उसको समझते हैं। पहली बात निकल के आती है कि सब्जेक्ट कार्य करता है, क्या होगा, सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट कार्य करता है। और दूसरी बात निकल के आती है, सब्जेक्ट पर कार्य होता है, सब्जेक्ट पर कार्य होता है, समझिएगा। तो जब सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट खुद क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। जब सब्जेक्ट खुद एक्टिव हो गया तो इसीलिए क्या पड़ गया, यहां से समझाने की कोशिश करें कि ये आया कहां से है। तो ये देखिए समझ में आया, हो गया, क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अरे बहुत आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत ना हो, है क्या, देखो देखो अब है क्या, एक्टिव है, जहां सब्जेक्ट हुआ एक्टिव कह दिए एक्टिव वॉइस, और जहां हुआ सब्जेक्ट पैसिव, सब्जेक्ट पर कार्य होता है, जहां सब्जेक्ट पर कार्य होगा तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हो गया पैसिव, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पैसिव वॉइस। है समझ में, बहुत इजीली तरीके से, यानी हम पूरी तरह से कोशिश से बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस पैसिव आया कहां से। तो यहां से मैं पैटर्न समझ के आ गया, क्या समझ में आया कि जब सब्जेक्ट होगा, पहले जब सब्जेक्ट आएगा तो उसे हम आराम से कह देंगे एक्टिव वॉइस, और जब आ गया सब्जेक्ट बाद में, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट पैसिव है तो पैसिव वॉइस, यानी वहां पर ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा। चलिए यहां तक हम क्लियर कर लिए। तो यानी कि यहां से हमारा निकल के आता है कि वॉइस के प्रकार, तो बात किया जाए वॉइस के प्रकार, तो वॉइस दो प्रकार के, क्या कहेंगे, वॉइस के प्रकार, ये दो प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे भाई, दो प्रकार होंगे। कौन कौन से, वही जस्ट बता चुके। पहला जो है एक्टिव, और आपसे दुर्भाग्य बात है कि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा,
परीक्षा पूछा नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है तभी हम जो है कि कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें क्या हो गया, इसे हिंदी में सुन लेते हैं, क्या होगा, इसे कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। इसे कहेंगे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इससे ही पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कर्तृवाच्य, कर्ता, कर्म, कर, इसका मतलब पहले कर्ता एक्टिव वॉइस, बाद में कर्ता पैसिव वॉइस। इसी कहानी समझ लीजिए, इतना समझाने के लिए दोस्तों इतना करते हैं। चलिए तो हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब हम आ गए यहां पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, हो गया। चलिए मिटाते हैं इसे। अच्छा इसे नहीं मिटाते, जब काम करेगा, चलिए इसे मिटाते हैं। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर है, क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर, क्या होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइए, और मुझे इंतजार रहता है भाई कमेंट्स का। कुछ लोग वीडियो देखते हैं साथ हो जाएंगे, तो देखिए, लेकिन जो कमेंट्स भी करिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो पसंद है। और वीडियो को पसंद नहीं आया तो जबरदस्त डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखने के बाद डिसलाइक करिए, कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन दिया गया है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दबाइए। लेकिन यदि समझ में आ गया तो कंजूसी मत करिए, एकदम लाइक का बटन और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी वॉइस का डिफरेंस चाहिए, तो अब वॉइस का डिफरेंस नहीं, एक्टिव वॉइस का डिफरेंस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1, कुछ करना नहीं है। अब उसी से डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन एक यहां से निकल के इसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। चलिए ओके, तो कहेंगे जिस वाक्य, क्या हो जाएगा, जिस वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा सब्जेक्ट, जिस वाक्य के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता, और छोटा सा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट की सिर्फ समझ में आना चाहिए। जिस वाक्य के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाए तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। हो गया, जिससे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जिस वाक्य में वही पहले बता चुके हैं उसी को जस्ट बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, याद करिए, यहीं पर कोशिश करेंगे याद हो जाए, या नहीं कि चलिए आप बाद में याद करेंगे, वीडियो देखते रहिए फिर इसके बाद याद करते रहिए। जिस वाक्य के द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रधानता दी, क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। मतलब सब्जेक्ट पहले आई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझाया जाए, शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल से ले रहे हैं, पूरा बहुत ही हार्ड नहीं लेके रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस ले लें, हम ही सबसे बड़े जानकार हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कौन कितना जानता है उससे मतलब नहीं है, हमें परीक्षा में कितना परफॉर्मेंस कर लेते हैं सब कुछ बेस्ट तरीका है। तो हो जाएगा शी सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर हुआ। अब करिएगा क्या, इसमें ई सब्जेक्ट है, और जहां दिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात, प्रधानता का मतलब क्या है, सब्जेक्ट की पहले बात होगी, और जब सब्जेक्ट की पहले बात होगी तो क्या हो जाएगा वह एक्टिव वॉइस। दूसरी बात, खास बात इसकी क्या है, दूसरी बात खास बात लिख लीजिए, हॉट में, हॉट में, हॉट में लिख लीजिए, सब नोट में लिखवाते हैं, हॉट में लिखवाते हैं। हॉट में लिखिए क्या है, खास बात क्या है, हॉट का मतलब भी नोट है, थोड़ा गर्म गर्म है? तो है, समझते हैं, तो समझते क्या है, कुछ नहीं समझना है। जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं,
एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जो एक्टिव वॉइस होता है मतलब कह सकते हैं जो टेंस होता है, टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। टेंस को ही क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर क्या हुआ? क्लियर। चलिए हो गया। इसका मतलब हम समझ गए कि बहुत घुमा फिरा के उसी को बताना चाहते, उसी को बताया कि टेंस को एक्टिव वॉइस है, तो बहुत घुमा 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 के लेके चले। मतलब कहने का मतलब है कि जो टेंस होता है वही क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। इतना भाषण दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। चलिए भाषण है यार, तभी तो समझ में आएगा। अब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कुछ करना नहीं है। जिस वाक्य के द्वारा सब्जेक्ट हम कह रहे थे ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता पूरा हम लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट की प्रधानता, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम मार्कर शेड कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट की प्रधानता, उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। अब चलिए ऑब्जेक्ट की प्रधानता, तो जैसे कि यह क्या है, अब हम बता नहीं रहे कैसे बन रहा है, बन रहा है तो बताएंगे। अब क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम लेकर आते हैं, इसमें आर्टिकल भी है तो टोटल मिक्स है। तो ए सॉन्ग हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा इज सॉन्ग बाय हर, बाय हर। क्लियर हुआ? ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय हर। एक इसमें हो गया पैसिव वॉइस में। खास बात क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ये किससे काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। ये कहाँ था? यहाँ था। अब क्या हो गया? यहाँ आ गया। तो जहां पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस, जस्ट इसके पहले होता है। चलिए हो गया। अब क्या लग रहा है? अब तो उसे तो कह दिया टेंस, उसे कह दिए टेंस, इसे क्या कहें? तो कह दीजिए कुछ नियम लगा देंगे, ग्रामर के नियम लगा दे रहे हैं। किस पर? ग्रामर किस पर नियम लगा दे रहे हैं? टेंस पर। और टेंस पर ग्रामर कुछ नियम लगा दे रहे हैं। ये क्या बन जा रहा है? पैसिव वॉइस। क्या बन जा रहा है? पैसिव वॉइस। और नियम है बताएंगे, इसके जस्ट बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। चलिए हो गया। एक तो हम समझने में इतना टाइम व्यर्थ कर दिए कि होता क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्यों? इसकी शॉर्ट ले लीजिए बहुत प्यार से, तब तक हम स्याही डाल लें। स्याही खत्म हो गया तो इसको हम डाल के जस्ट 10 सेकेंड का मोहलत दीजिए, तब तक स्क्रीन शॉट लेके बैठे रहिए। भगाइए, भगा भगा के देखिए। चलिए हम तैयार हो गए। अब तैयार हो गए तो थोड़ा सा मिटाने के लिए समय चाहिए। चलिए हो गया। एक समझ गए होंगे, मतलब बातें एक्टिव वॉइस की बातें, पैसिव वॉइस की बातें। अब ये क्या है? अब हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्या सबकी पैसिव वॉइस बना सकती है, यानी बनाई जा सकती है सबकी। यानी क्या कहने का मतलब है कि क्या सब टेंसेस की पैसिव वॉइस बनेगी? तो सब टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो पैसिव वॉइस नहीं बनने की स्थिति, तो क्या करें? पैसिव वॉइस नहीं बनने की स्थिति, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? तो लिख लेंगे पैसिव नहीं बनने की स्थिति। ठीक, ओके की स्थिति। चलिए ठीक है, समझते हैं। अब बनने की नहीं बनने की स्थिति तो क्या वो हो सकता है? ध्यान समझिए, इसको मिटाए नहीं, इसका पैटर्न पूरा रखे हुए हैं। अब है क्या? अब जब सब्जेक्ट, अभी हम जस्ट बताया, जब सब्जेक्ट होगा, जब वर्ब होगा और जब ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ही होगा का एक्टिव वॉइस, ये होगा का एक्टिव वॉइस। अब यही से निकल के आता है, सब कुछ इसमें डील कर चुके हैं। ये नाउन प्रोनाउन डूयर होता है, ये वर्ब होता है, एक्शन वर्ड डूइंग वर्ड होता है। ये और क्या होता है? इसका प्रभाव, इस कहने का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट का प्रभाव क्या होगा? ये सब्जेक्ट ही यानी कि वर्ब भी बताता है, वर्ब भी बताता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे वर्ब खत्म, सेंटेंस खत्म, सेंटेंस खत्म, तब का खत्म, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव खत्म। अब है क्या? समझते हैं इस बात को। पैसिव वॉइस नहीं बनने की स्थिति, इसमें पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन नहीं बनने की स्थिति। तो देखिए पैसिव वॉइस कब बनेगा? जब पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब इसका सब्जेक्ट होगा, जब वर्ब होगा और जब ऑब्जेक्ट होगा। याद करिएगा, जब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
यानी जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, सामान्यता की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ में ऐसे होता है जब सब्जेक्ट नहीं होता तो पैसा बन जाती है। ठीक है, तो वो बात अलग करेंगे, वो सी बात अलग है, लेकिन बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसे वाइज नहीं बनेगी। जैसे इसकी वजह से पैसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब हम बात कर ले दूसरे की, जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट गायबा हो गया। और जब ऑब्जेक्ट गायबे हो गया तो क्या होगा, पैसे बनेगी। हम देख रहे हैं पैसे बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस आधार पे वर्ब के आधार पर बात किया जाए, वर्ब के आधार पर देखा जाए तो निकल के आ जाते हैं। क्या निकल के आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं, बहुत इजी है। और इसी के बाद निकल के आया था दूसरा नाम ट्रांजिटिव वर्ब। हम आई, हम का पीछे रही, ई भी आ गया। और कह दिया ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कुछ नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या, कुछ नहीं है क्या, इसी का है रूप। दिखा दिया ना यार। इसका मतलब कहना यह चाहता है, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। चलिए इधर से तुम यहाँ से आ गए, अब ये आ गया आगे यहाँ से, तो आगे इससे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस वर्ब हो गया, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीनों आ गए, इनलाइक तीनों आ गए। और जब इनलाइक तीनों आ गया तो क्या हो गया, पैसवाइज बनेगा। अब पैसवाइज बनेगा मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जहां ऑब्जेक्ट की एंट्री हो गई क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इस नालायक की। अब ये भी आएगा, ये भी कहेगा हम कहाँ पीछे रहे, हम कहाँ पीछे रहे, तो कहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या वर्ब रुक गया, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब नहीं बढ़ेगा क्योंकि अपना नाम चेंज नहीं करना सब चाहता है, तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया। मतलब जहां सब्जेक्ट वर्ब हो गया दिखाई दिया वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या कर सकते हैं, इसे डेफिनेशन पूरा बनाते, किताब में छापा रहता है कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, या कहते हैं कि जिस क्रिया का क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा कुछ और होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। पूरा किताब में छाप दिया था। तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, जिसका समझेंगे बस, जिसका ऑब्जेक्ट दिखाई दिया भैया वो ट्रांजिटिव वर्ब है, कहीं ना है नहीं कोई। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, बिल्कुल है, कोई काट नहीं सकता है। अच्छा देखिए, अब यही से बात समझ में आती है, तब तो कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट है तो कहला कि ऑब्जेक्ट है तो पैसवाइज बनी, ऑब्जेक्ट ना तो पैसवाइज ना बनी। ये हम समझावल चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिवाइज बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इसका पैसिवाइज नहीं बनेगा। तो हम कॉल का चाहते हैं घुमा फिरा के, हम कॉल चाहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज बनी और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिवाइज ना बनी, तो इसका पैसिवाइज बनी, एक ना बनी। ऐसा में अरे इजी है, देखिए समझाने की पूरी कोशिश करें कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है। तो एक पार्ट तो हमें समझ में आ गया, एक पार्ट में समझ में क्या आया, समझ में यह आया कि ट्रांजिटिव की पैसिवाइज बनती है, ट्रांजिटिव की पैसिवाइज नहीं बनती है। और ट्रांजिटिव किसके नाम, वर्ब किसके आधार पर है, वर्ब के आधार पर। वर्ब का भैया ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव नहीं है तो इंट्रांजिटिव। आया समझ में, आया आज तो कमेंट से बताएंगे, लाइक दबाएंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं ना तो समाज में इज्जत नहीं मिलेगा। ये कहीं कहां से आ गया, कभी देखे हैं, कभी देखिएगा सोसाइटी में नहीं पढ़े रहेंगे तो ऐसे देखेंगे सब जानवर है, इंसान नहीं है। थोड़ा सूट बूट पहन ले, कलम वलम लगा ले तो कहेंगे साफ 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 आइए, इधर आइए, है कि नहीं। अरे भाई देखते होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते, ये समझिए आ गया। चलिए देखिए क्या, और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि हम भी थोड़ा सा आगे अपने चैनल को लेकर जाए। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि नरेशन जी कुछ भी जैसे कि पढ़ा जा सकते हैं। यहाँ पर हर टॉपिक के सब्जेक्ट के मिलेंगे और आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए हो गया, इसको बनाने की बात चल गई। अब यहाँ से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, है क्या पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है, अब इसे तो मिटा ही सकते हैं, इसे मिटा दें, इसे मिटा दें, इसे मिटा दें, ये तो
बहुत जमाने से पड़ा हुआ है, इसी को मिटा देंगे। चलिए थोड़ा सा लग जाता है, जिसको लगाना पड़ता है, कचड़ा हो जाता है। चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे क्या? अरे वही पढ़ेंगे वाइस। अब आगे क्या दोस्तों, वाइस बनने की स्थिति कि नहीं बनने की स्थिति, नहीं बनने की स्थिति। अब इसमें दोनों जान रहे, बनने की स्थिति, नहीं बनने की स्थिति, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब बात क्या है, दूसरी खास बात क्या है कि नहीं बनेगी, तो किसकी नहीं बनेगी? तो कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनते, उसकी भी लिख लीजिए। टेंस में क्या है दूसरा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ओके। टेंस, कुछ लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस की मीनिंग गलत लिख देते हैं, तो आप नहीं करिएगा, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप फिर हम कुछ करेंगे नहीं, बस यहां हम कर लेंगे पास, ये खलास ऐसे, ये फ्यूचर, फिर खलास ऐसे। अब फिर क्लास नहीं करना पड़ेगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग बढ़िया से लिखिएगा, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? पैसिव वॉइस, याद रखेंगे, नहीं बनती है, नहीं बनती है। तो मतलब किसकी तो कि नहीं बनती है? अरे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, 4 हो गया, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। कौन कौन की? अरे याद करें कौन कौन की? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, नहीं परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता रहेगा तभी तो, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी। कोई पूछे बताइए बाबू वॉइस क्या होता है? सर जिससे तो ना पढ़ ली हो, वॉइस क्या होता है? सीधा सीधा सेंटेंस में पढ़ा देंगे, दिक्कत हो जाएगी, है? अब है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम पूरा परफेक्टली उठा लेंगे। अब टेंस तुम पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं ना? हाँ तो पढ़े हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 की हो गई। पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बताएंगे क्यों नहीं बनती है। इसके बाद एक बार और रख लीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, हमें टेंस हो के बदलना है, हमें क्या करना है? टेंस हो के बदलना है, और टेंस हो के बदल के क्या करना है? पैसिव वॉइस लाना है, आना है। अच्छा, अब क्या हुई, कह रहा है कि 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्या कर रहा है? 4 की पैसिव वॉइस, और टेंस लाए, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए। अभी 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनती है। अब है क्या, तो हमारे टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 माइनस कर दे, नहीं बनती तो क्या करेंगे? रखे उसको, अब माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। अरे हो गया, तो 8 की, इसका मतलब हमें समझ में आया, यहाँ पे एकदम पूरा करेक्ट कि 8 की पैसिव वॉइस बनती है। क्या है? इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन रही थी, इसकी बनती है। क्या होगा? बनती। 8 की पैसिव वॉइस बनती। बस कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, गुरु नहीं चल रहे, कुछ नहीं। अब हो गया, पैसिव वॉइस बनती है किसी? 8 की, 8 की, जो बेसिक से पढ़ेगा एकदम पूरा, एकदम जीरो से, जो नहीं पढ़ा है। अच्छा, जिसकी खोपड़िए खाली रहती, कुछ नहीं पढ़ा है, तो बहुत बढ़िया सीखता है। हाँ, ऐसे ऐसे सर जी कहते, ऐसे ऐसे कहते हैं। आज जो पहले से पढ़ा रहता है, वायरस लेके आया रहता है, वायरस जो पहले नई नई मेमोरी है, बहुत जल्दी कवर करता है। आज इसमें वायरस है, ई उ करने लगेगा, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं पढ़े तब भी पढ़े, तब भी देख लीजिए ऐसे होता है। अब 8 की पैसा बनती है, तो 4 क्यों नहीं बनती भाई? क्यों नहीं बनती? कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? बस कह देंगे कि नहीं बनती, सर जी बताए थे। इसलिए नहीं बनते क्योंकि इसकी सहायक्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यह का मित्र नहीं होता है। जब मित्र नहीं होता है तो क्या करेगा? करेगा क्या? कुछ इसकी सहायक्रिया होती नहीं, तो नहीं बनाएगा। तो यहां समझ में आ गया, ई बाबू ई का था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ना है, इसे ना बन पाई,
ये कथन कि हमारे पास सहायक क्रिया ना ही ना बन पाएगी, चलो ना बन पाएगी, स्थिति हम समझ गए कौन कौन सी है नहीं बन पाएगी, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब है क्या मतलब यहाँ से हम समझ गए कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी, यानी कि हमें क्लियर हो गया कि 4 की नहीं बनती 8 की बनती है, और ये पैसिव वॉइस में बदलने का काम किसको किया जाता है, टेंस में किया जाता है ना। अच्छा यहाँ से हम समझ गए, मतलब पूरा खिचड़ी घुमा घुमा के बता रहे थे, आप पूरा टेंस पर है। तो करना क्या पड़ेगा, एक बात और बताते हैं, करना यह पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं, उसका नंबर था अब इसका नंबर है। अच्छा अब इसको मिटाते हैं, ओके ठीक है। अब जो है कि हम ये जान गए, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बचपन से पढ़ते हैं, 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में है कि सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है। पढ़ा के मथवे खराब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि टेंस हो पड़े तब वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब है यानी कि हम समझ गए थे कि यह नहीं बनने की स्थिति, बनने की स्थिति, यानी यहां से हमें समझना क्या है। अच्छी बात और है, पैसिव से सहायक क्रिया पढ़ा चुके हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने चैनल में पढ़ा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल जाइए, बोलिए कि पैसिव से सहायक क्रिया बाय रीडर एकेडमी विद जय हिंद, तुरंत शो कर देगा। ओके, तो हमारे चैनल पर जाइए, रीडर एकेडमी विद जय हिंद लिखिए, तुरंत आ जाएगा, तुरंत क्लिक करिए, तुरंत स्क्रॉल करिए, देखिए कहाँ है जो पैसिव सहायक क्रिया, तुरंत याद करिए है। अब है क्या पढ़ते हैं, यहाँ तक कुछ समझ गए, अब कुछ जाने की है जरूरत, हाँ क्यों नहीं है। अब यहाँ से हम समझ गए टेंस पहचाना बहुत जरूरी है, तो 2 चीज देख लीजिए, टेंस की सहायक क्रिया, पैसिव सहायक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताना हम भी समझेंगे कि आपको कहना क्या पड़ेगा, अब कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में बदलना यानी बदलने से पहले क्या क्या समझना पड़ेगा, क्या क्या समझना पड़ेगा, समझते हैं। पैसिव वॉइस बदलने से पहले आपको टेंसवा, अच्छा जब तक अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, ये टेंसवा छोड़ने वाला नहीं है, अंग्रेजी छोड़ जाएंगे तभी टेंसवा छोड़ेगा। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि टेंसवा पढ़ेंगे हमेशा जरूरी है। जब बात करेंगे टेंस, कोई रूल्स की बात करें टेंस, कोई रूल्स की बात करें टेंस, ओके। अब टेंस हमें इसको जानना बहुत जरूरी है कि टेंस पहचान लेने के लिए, टेंस पहचान कैसे पहचान, हिंदी वाक्य में नहीं, क्रिया के मिलता है, कुछ हिंदी वाक्य मिलेगा नहीं, इसमें क्या मिलेगा, अंग्रेजी वाक्य। किसमें, तो अंग्रेजी वाक्य में हमें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्या होगा, अंग्रेजी वाक्य में क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो अंग्रेजी वाक्य में पहचान कभी बना पाएंगे। इसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या ये बता रहे हैं, 3 में क्या एडवाइस, सलाह। अब है क्या, दूसरी बात क्या है कि पैसिव सहायक क्रिया, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। इसके पहले पैसिव सहायक क्रिया तैयार कर लीजिए धुआंधार से, जो मैं बताता हूँ उसको काम करिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पैसिव सहायक क्रिया क्या हमारे चैनल पर है, यानी हमारे चैनल पर है, पढ़ा चुके उससे पहले, इसलिए पहले पढ़ा छोड़े, पहले याद कर लेंगे। पैसिव सहायक क्रिया है, चैनल छोड़े, इसको क्या कर दिए, याद कर लीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो रही है। आप क्या करेंगे, इसी में जो है कि रूल्स भी बता दें, क्या अगले वीडियो बता है। चलिए ये तो खास बात हो गई, और यहाँ पे एक काम और कर देना, चलिए मिटा दें इसे, ठीक है। आप याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे, टेंस की सहायक क्रिया, इसकी बात करें। एक बात और, हाँ एक बात और है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसको मिटाते, बिना मिटाए हुए काम हो जाएगा। ये तीसरी बात क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा। अच्छा जब पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो सर कहते हैं सर जी क्रिया का टेंस फॉर्म, हम कहते हैं हम जब परीक्षा दे जाइए ना, तो हम आके एंट्री वाली स्पाइडरमैन बन के आके कहा क्रिया का थर्ड फॉर्म ई, फिर वहां चले क्रिया का थर्ड फॉर्म ई, क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो जब पैसिव वॉइस पढ़ते समय आपको क्या चाहिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तीसरा कहता है क्रिया का थर्ड फॉर्म भी फॉर्म एकदम लर्न। कोई पूछे तो पूछे
बेटा चलो बताओ, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट स्लेप्ट यानी कि स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ठीक ठीक, यानी कोई जगह में सोए हो और कोई जगह के पूछे भैया चलो क्रिया का थर्ड फॉर्म बताओ, तो तुरंत बता दो या फिर सो जाओ, मतलब सोने दो, जो कि हमारा समय हो गया। ऐसा हो गया तक हो गया क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, उसके बाद कुछ रूल्स होंगे जो हम बताएंगे। क्लियर हुआ? और ये यहाँ सलाह देंगे कि आप क्या करिए, जो टेंस की जो सहाय क्रिया है उसको लर्न कर लीजिए और जो पैसिव की सहाय क्रिया है उसे लर्न कर लीजिए, तभी तो पहचान पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी वाक्य होगा, जब अंग्रेजी वाक्य जैसे हमने कह दिया ही टीचर हिंदी, तो क्या बनाइएगा, क्या कहिएगा, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस है, यस यस किस में आता है, यस या यस या आई यस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों में आता है, एकदम सही आता है। और ये किस में आता है, सिंपल सेंटेंस में आता है, सिंपल में आता है। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। ऐसे तो समझाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है, कैसे होगा, कैसे आप इसमें चेंज कर पाएंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।